नमस्कार दोस्तों, 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल पे से मैं रूपाली आपके साथ। देखिए दोस्तों, बेटी होना एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमारे समाज के अंदर बेटी होना आज के समय में भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो इसी में से कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है जो बेटी हुई है से लेकर बेटी हो तो ऐसी की जर्नी को ऐसा पार करती है कि वो समाज के अंदर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बन जाती है। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल आज हमारे साथ है संजू गोरा मैम। तो नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम को अभी सुपर वुमनिया अवार्ड से नवाजा गया था, तो मैम बताइए कि आपके जो इमोशंस थे सुपर वुमनिया लेते टाइम वो कैसे थे? ये सुपर वुमनिया अवार्ड लेके मुझे बहुत अच्छा लगा था। उस टाइम फील हुआ कि सोसाइटी में बहुत सारी लेडीज़ हैं जो इतना कुछ करती हैं अपने लाइफ टाइम में, फिर भी उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। जी मैम। बट आपने ये अवार्ड शो स्टार्ट करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ लेडीज़ ऐसी हैं, वहाँ पे ऐसी थी जिनको है ना बहुत कम लोग जानते हैं। बल्कि मैंने भी देखा कि वहाँ पे कईयों वो लोग मेरे लिए भी नए थे। तो ये ऐसी लेडीज़ को वहाँ पे आपके इस प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर रिकग्निशन मिल रहा है, उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आगे भी वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम करेंगे। फिर मतलब आपको क्या लगता है ऐसे अवार्ड शो होते रहने चाहिए? यस, ऐसे अवार्ड शो होते रहने चाहिए। तो मैम आप एज ए टीचर, एज मैनेजमेंट का पार्ट, आपको क्या मतलब क्या जमा की मुझे इस लाइन में जाना है? एक्चुअली मैं टीचर थी नहीं, मैं एक एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। क्या बात है मैम। मैं एक गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारा, यूको बैंक, उसमें एज ए ऑफिसर मैंने काम किया है। वहाँ पे मेरी अराउंड 10 इयर्स की सर्विस हो गई थी और मुझे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है वहाँ पे उस वर्किंग एनवायरनमेंट का, पूरा बैंकिंग सेक्टर का। इसके बाद में सिचुएशंस ऐसी आई कि वहाँ पे एक तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लगा उस जॉब में करते करते, क्योंकि वो मोनोटोनस जॉब था। वहाँ पे आप है ना ओनली सोसाइटी के लिए आप फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो, है ना, आप डायरेक्टली वहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हो सोसाइटी में। और एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है ना मैथमेटिक्स में था। मतलब प्रोडक्टिव आप सोसाइटी को देना चाहते हैं? हाँ, और इसके अलावा मैं सोसाइटी में कुछ वैल्यूज ऐड ऑन करते, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से आप है ना सोसाइटी में डायरेक्ट इम्पेक्ट डाल सकते हैं, आप डायरेक्ट इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप सीधा बच्चों से इंटरेक्ट करते हो। तो मैम वैसे तो देखा जाए तो 10 साल का एक्सपीरियंस आपने कुछ ज़्यादा नहीं बता दिया, क्योंकि आपको देख के लगता नहीं है कि आपकी इतनी उम्र होगी। नहीं, प्रॉपर 10 साल का है। मैं जैन 13 में बैंक में ज्वाइन किया था मैंने, और अभी 2022 अराउंड मैंने रिजाइन किया था। तो मैम ऐसा होता है ना कि अपनी सोसाइटी के अंदर सरकारी नौकरी को एक बहुत बड़ा ओहदा माना जाता है, तो आपने जब वहाँ से स्विच किया तो आज जैसे आप सोचती है कि मैं उस पोस्ट पे थी, तो कहीं ना कहीं मन में कहीं रिग्रेट्स ऐसा कुछ, या फिर ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। मैं आज जहाँ पे हूँ वहाँ पे बहुत खुश हूँ, और मैं एज ए मैनेजमेंट मेंबर भी स्कूल में काम करती हूँ। इसके अलावा मैं क्लासेस भी लेती हूँ। क्लासेस इसलिए लेती हूँ कि आप जब तक क्लासेस में नहीं जाओगे आपको पता नहीं रहेगा कि बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टीचर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो उन दोनों का कोऑर्डिनेशन लाने के लिए, उन दोनों की प्रॉब्लम्स रिमूव करने के लिए क्लासेज में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्लासेज हमेशा कंटिन्यू रखना चाहूँगी, क्योंकि आप उसमें टच में रहते हो बिल्कुल, बच्चों के भी और टीचर्स के भी। मैम आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी टीचर बन जाना चाहिए। ज़रूर। और मैम एक बात बताइए, जब आपने स्विच किया टीचिंग की साइड में, तो कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े या ठीक था, जैसा सोचा वैसा एनवायरनमेंट मिला? चैलेंजेस तो हर जगह आते हैं जी मैम। तो, बट आप अगर चाहते हो करना तो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स तो देखो लाइफ में हमेशा आती हैं, मतलब विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना है। हाँ, प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही आएगी, बट अगर अपन प्रॉब्लम्स को देख के ही डर जाएंगे पहले से, तब वो उसका सॉल्यूशन तो दूर की बात, वो कुछ होगा ही नहीं। तो कई प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती हैं जिनको अपना सॉल्यूशन अपने आप ही है ना उनको फेस करने से ही हो जाता है। जी मैम। जैसे मैथ्स की, हाँ, दिक्कत होती है। जैसे कोई मैथ्स की प्रॉब्लम है, अब आप उसको मैथ्स की प्रॉब्लम को देख के ही डर जाओगे, उसको आप सोल्व करने का ट्राई नहीं करोगे तो वो कैसे होगी। बट आप ट्राई करोगे तो आपके दिमाग अपने आप खुलेगा, आप देखोगे कि हाँ ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आप ट्राई करोगे। मैथ्स में है ना कभी भी ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए, ये मैसेज देती है कि कीप ट्राइंग, लाइफ में हमेशा कीप ट्राइंग।
यही सॉल्यूशन है हर चीज़ का। एज बाय चॉइस आप टीचर हैं, हम्म। तो आपको अब क्या लगता है कि क्या क्वालिटीज़ एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए? अच्छा टीचर में बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक तो वो बच्चों को अपने इक्वली समझे। जी मैम। मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ कि एक बच्चों को वो ही रेस्पेक्ट दे जो वो रेस्पेक्ट खुद चाहता है। जी मैम। आप अगर क्लास में जा रहे हो ना, आप बच्चों को तुम या तू करके भी नहीं बोलो, आप उसे आप करके ही बोलो। और इसके अलावा एक्चुअली वो बच्चे हैं, उनकी एज ही ऐसी है कि उस एज में उनको नहीं समझ में आता सही गलत का। तो आप जहाँ पे भी वो गलती करे ना, वो उसी टाइम उसको है ना वहीं पे इंटरप्ट कर दो। जी मैम। ऐसे नहीं कि वो छोटी गलती है चलो इग्नोर कर रहे हो, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनको पता नहीं होता, बच्चे हैं वो, तो उसी टाइम है ना उनको करेक्ट कर दो उसी टाइम। ऐसे नहीं कि वो गलती धीरे धीरे उनकी बड़ी बन जाए, वहाँ तक वेट नहीं करना चाहिए। आपको छोटी छोटी गलतियों पे भी बच्चों को इंटरप्ट करना चाहिए और वहीं पे रोक देना चाहिए। आप चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे वो 10 इयर्स का बच्चा हो, वो सीखता है आपको ऑब्जर्व करके। जी मैम, करेक्ट है। आपके घर में जैसा माहौल होगा, आप जैसे बिहेव करोगे, वो बच्चा वैसे ही ऑब्जर्व करके आपको सीखेगा। अगर आप किसी से बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्ला के बात करते हो, आप डांटते हो, तो वो देखेगा आपको और वो ही सीखेगा और वो वैसे ही खुद है ना बिहेव करेगा। वैसे ही टीचर है ना क्लासेस में है ना बच्चों के लिए एक आइडियल होता है। बच्चे उसको देखते हैं कि वो कैसे किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करता है। जैसे कोई बच्चा मान लो, उनको आजकल होते हैं ऐसे केसेस कि बच्चा मान लो उनके सामने बोल गया, तो वो क्या कर रहा है, वो टीचर ने कैसे रिएक्ट किया उस सिचुएशन पे, वो उसका ये होता है कि उस टाइम आप बिल्कुल चुप हो जाओ, क्योंकि वो सामने आपके जो है ना वो बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता है, वो कुछ भी बोलेगा। तो आप बेटर आप वहीं पे चुप हो जाओ आराम से, और फिर बाद में आराम से उस बच्चे से आप बात कर सकते हो, उसको समझा सकते हो। बट ऐसे नहीं कि आपने वहाँ पे रिएक्ट किया, उस पर चिल्लाया, तुम क्लास के बाहर चले जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ, नीचे मुर्गा बन जाओ। ये टेक्निक्स अब नहीं चलेंगी, ये आउटडेटेड हो गई हैं। तो आपको बच्चों को प्रॉपर डील करना पड़ेगा बहुत पेशेंस के साथ में। तो आपने अगर ऐसा किया तो बाकी और भी क्लासेस में बच्चे हैं, उन्होंने आपको देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आपने इस सिचुएशन में भी कैसे कामली बिहेव करके आपने बहुत ढंग से सिचुएशन हैंडल करी। तो ये बात तो पेरेंट्स पे भी एप्लीकेबल होती है? यस, सेम। तो जैसे अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप पेरेंट्स को भी कोई टिप देना चाहेंगे कि बच्चे को एक प्रेशर ना दे? क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पेरेंट्स को ऐसा देखा है कि वो बच्चे को बहुत फोर्स डालते हैं कि तुझे परसेंटेज बनानी है। अब कहाँ से बनाएगा 40% का बच्चा 80%? पेरेंट्स को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा हार्ड वर्किंग है एंड लॉयल है तो वो लाइफ में बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि परसेंटेज कोई मायने नहीं होता ग्रोथ का। आजकल बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आजकल हर सेक्टर में बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैटर करता है हार्ड वर्क एंड लॉयल। तो ये प्रेशर तो कभी भी नहीं डालना चाहिए बच्चों पे। आराम से बात करके आप उनकी सिचुएशन है उसको समझो, उनसे बात करो, उनके लिए टाइम निकालो, है ना। आजकल ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सारे पेरेंट्स वर्किंग होते हैं कोई ना कोई, और वो बिजी रहते हैं अपने काम में, वही। तो मैं पेरेंट्स को एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप है ना अपना जो काम कर रहे हैं उसमें से थोड़ा सा टाइम है ना अपने बच्चों के लिए भी निकालें। वो टाइम है ना बहुत मैटर करेगा, क्योंकि इन लास्ट आपकी एसेट तो आपके बच्चे ही हैं। जी मैम, है ना। आपसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा इसका कि आप अपने फील्ड को चेंज कर लिया बच्चों की स्टडी के लिए, बच्चों के परवरिश के लिए। इससे बड़ी बात क्या होगी? और मैम एक जैसे बच्चे आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, तो कभी ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आई है कि बच्चा बिल्कुल प्रेशर में अपने आप को फील कर रहा है कि मैं नहीं पढ़ पा रहा, लास्ट टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाया, तो आप उससे कैसे डील करते हैं फिर? देखो उस टाइम तो उसके तो कोई रामबाण इलाज नहीं होता, बट है ना आप उसको बोलते हैं बच्चा कोई बात नहीं, अभी जो चल रहा है आपने बहुत मेहनत करी है, आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा आपको, तो आप जो जैसे कर रहे हो ना वैसे कीप ट्राइंग। क्वेश्चन आपसे ये और पूछना चाहूँगी, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत पुराना हो गया, तो इसमें हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं? एक्चुअली पहले का एजुकेशन सिस्टम में क्या था कि अपने किसी भी बच्चे के इंटेलिजेंस उसके मार्क्स और उसके परसेंटेज के बेसिस पे ही होती थी। जी मैम। बट
वो बात सही भी थी क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट जॉब बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर स्टेटस सिंबल था। हाँ, उस टाइम क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत इम्पोर्टेंट था और गवर्नमेंट जॉब पाने का एकमात्र तरीका था कि आप है ना स्टडीज़ में अच्छा करो, एग्ज़ाम पास करके वहाँ। बट ओनली ये स्टडीज़ वाली इंटेलिजेंस, परसेंटेज वाली इंटेलिजेंस आज के टाइम में नहीं काम करेगी। आज के टाइम में आप गवर्नमेंट जॉब में चलो वो ऑप्शन तो है आपके पास, बट अदर देन उसके अलावा बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, वहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे अब बच्चे में ओनली ये तो है नहीं कि वो स्टडी वाला ही इंटेलिजेंस हो, वो मैथ्स में है ना वो स्मार्ट हो, मैथ्स में इंटेलिजेंट हो, वो आप एंकरिंग में अच्छा हो सकता है ना, डांसिंग वाली स्किल हो सकती है, उसकी इंटरपर्सनल स्किल हो सकती है, वो समझ सकता है कि सामने वाले क्या फील कर रहा है। वो इंटरपर्सनल स्किल्स में मीन्स वो सामने वाला क्या फील कर रहा है, उसका मतलब चेहरे के एक्सप्रेशंस देख के वो पता कर पाता है कि वो सामने वाला क्या फील कर रहा है। एक होती है इंट्रापर्सनल स्किल्स। इंट्रापर्सनल स्किल्स में ये कि वो अपने खुद को जानता है, खुद का उसे पता होता है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ और मैं अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूँ। वो जैसे अपन मेडिटेशन वगैरह करते हैं ना, तो मेडिटेशन से आप अपने आप को खुद को अच्छे से जानते हो। तो ये जो इंटेलिजेंसेज हैं ये डिफरेंट होती हैं। तो हमारे अभी हम MHS जूनियर स्कूल कर रहे हैं, उसमें प्री प्राइमरी की स्कूल है वो ओनली, उसमें हम जो ये 9 इंटेलिजेंसेज हैं, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये हार्वर्ड गार्डनर करके हैं, उन्होंने दी है। हाँ, उन्होंने दी है। तो हम जो भी इसमें इंटेलिजेंसेस हैं उनके बेसिस पे हम बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन देंगे कि बच्चा कैसे लर्न कर रहा है। वो थ्रू कई बच्चे होते हैं वो म्यूजिकल, जैसे मेरे बच्चे का एग्जांपल लूँ मैं कि वो 7 इयर्स का है भी, जैसे उसको पहले जूनियर KG में था ना, तब ABCD होती है अपनी, एक तो अपन डायरेक्ट रटते हैं उसको ABCD ऐसे, बट एक उसको अपन है ना गा के सुनाते हैं, जैसे पोइम्स होती हैं जैसे ABCDEFG। हाँ, तो ये ज्ञान है ना वो उससे लर्न नहीं करता था। ABCD उसको वैसे डायरेक्ट है ना रटी नहीं जाती थी, बट ये पोएम बोलता था ना, तब उसको पूरी है ना 26 जो लेटर्स है ना ABCD के वो बोल सकता था। तो बच्चे डिफरेंट वेज से सीखते हैं और सभी की इंटेलिजेंस अलग अलग होती है। ऐसे नहीं कि जो सारी इंटेलिजेंस हैं वो एक पर्सन में होती है, नहीं, कईयों में डिफरेंट इंटेलिजेंस होती है। कईयों की इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होती हैं, कईयों की स्पेशल स्किल्स अच्छी होती हैं, ऐसे ही कईयों की मैथमेटिक्स अच्छी होती है, लॉजिकल रीजनिंग वाली, थिंकिंग वाली, लॉजिकल पावर जो होता है वो अच्छा होता है। तो हर पर्सन की डिफरेंट इंटेलिजेंस होती हैं। तो अभी हमारी प्राइमरी स्कूल में हम यही फोकस कर रहे हैं कि बच्चों की डिफरेंट इंटेलिजेंस को जानते हुए उनको मतलब जो अपना ये सिलेबस है, अपनी स्टडी है, अपनी एजुकेशन है, वो दे पाएँ। तो अभी हम डिफरेंट इंटेलिजेंस के थ्रू बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे हमारे प्राइमरी सेक्टर में। तो हम ये शुरू हो गया या इसी सेशन से शुरू हो गया? ये हो गया, अभी इसी सेशन से स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चों में जो अपन ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ते थे और अभी आप जिस टेक्निक से बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें लग रहा है कि चेंजेस काफ़ी अच्छे आए हैं? हाँ, अभी आएगा हमारा, अभी ये लॉन्च होगा, बट इस पे वर्कआउट पहले से स्टार्ट हो गया है। ये तो बहुत ही अभी इसी संडे को ये लॉन्च होगा हमारा, और 16th फेब को। तब वो उस लॉन्च में आपको एग्जीबिशन लगेगी, तो उस एग्जीबिशन में आपको पूरा पहले से एक्सप्लेन किया जाएगा कि हम कैसे बच्चों की एजुकेशन में सपोर्ट कर रहे हैं उनको बाय अदर इंटेलिजेंस उनकी जानकर। तो आपको बधाइयाँ और शुभकामनाएं आपके इस इनोवेशन के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।